चतुर लोमड़ी और किसान। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में अनेक जानवर रहते थे, जिनमें एक चतुर लोमड़ी भी थी। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। गांव के लोग उसकी चतुराई से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वह अक्सर उनके खेतों से फसल चुरा लेती थी। गांव के किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए तरह तरह के उपाय करते थे, लेकिन लोमड़ी हर बार उनकी चालाकियों को मात देकर फसल चुरा लेती। इस गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान भी रहता था। रामू का खेत गांव के किनारे पर था, जहां अक्सर लोमड़ी का आना जाना होता था। रामू ने कई बार लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। रामू अपनी फसल की रक्षा के लिए बहुत चिंतित था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह लोमड़ी को पकड़ नहीं पाया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस चतुर लोमड़ी से बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसे धैर्य रखने को कहा और उसे सलाह दी कि वह कुछ दिनों तक लोमड़ी की गतिविधियों को ध्यान से देखे और फिर एक अच्छी योजना बनाए। रामू ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले कुछ दिनों तक लोमड़ी की हरकतों को ध्यान से देखने लगा। कुछ दिनों के बाद रामू ने देखा कि लोमड़ी हर रात एक ही रास्ते से आती है और उसके खेत में घुसती है। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं इसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाऊं। उसने अपने खेत के पास एक गहरा गड्ढा खोदने का फैसला किया। रामू ने रात भर मेहनत करके एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे पत्तियों और मिट्टी से ढक दिया। उसने गड्ढे के ऊपर एक रस्सी बांधकर उसमें एक मुर्गी बांध दी, ताकि लोमड़ी को लालच हो और वह फंस जाए। रामू ने अपने दोस्तों को भी इस योजना के बारे में बताया और वे सभी उसे देखने के लिए तैयार हो गए। अगली रात लोमड़ी ने मुर्गी की गंध सूंघी और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही छलांग लगाई, वह सीधे गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में गिरते ही वह बहुत परेशान हो गई और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन असफल रही। उसने सोचा, इस बार मैं फंस गई हूँ। अब मुझे अपनी चालाकी से बाहर निकलना होगा। अगली सुबह रामू और उसके दोस्त गड्ढे के पास पहुंचे और देखा कि उनकी योजना सफल हो गई है। लोमड़ी गड्ढे में फंसी हुई थी। रामू ने लोमड़ी से कहा, अब तुम फंस गई हो। अब देखता हूँ कि तुम्हारी चतुराई तुम्हें कैसे बचाती है। लोमड़ी ने रामू से विनती की, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रामू को लोमड़ी पर तरस आ गया और उसने सोचा कि उसे एक मौका देना चाहिए। उसने लोमड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे जंगल में छोड़ दिया। उस दिन के बाद से लोमड़ी ने रामू की फसल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और रामू ने भी उसे कभी परेशान नहीं किया। दोनों के बीच एक समझौता हो गया और वे शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। रामू की योजना ने न केवल उसकी फसल को बचाया, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी राहत दिलाई। लोमड़ी ने अपनी गलती समझी और उसने गांव के किसी भी किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के लोग रामू की प्रशंसा करने लगे और उसकी चतुराई की कहानियां सुनाने लगे। लोमड़ी ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि अगर वह गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो वे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसने अपनी चालाकियों को छोड़कर जंगल में रहने का फैसला किया और वहां के अन्य जानवरों के साथ मिलकर शांति से रहने लगी। रामू और उसकी पत्नी का जीवन भी सुखमय हो गया। उनकी फसल अब सुरक्षित थी और वे बिना किसी चिंता के अपने खेत में मेहनत करते थे। रामू ने अपनी समझदारी और धैर्य से न केवल अपनी फसल बचाई, बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए भी एक मिसाल कायम की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। दया और क्षमा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। इसके अलावा धैर्य और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें।
अगर और भी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।